अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब सैफ अली ख़ान पर हमला हुआ, उस हमले को अब मुकम्मल तौर पर ड्रामा करार दिया जा रहा है। बहुत से सवालात सामने आए हैं, पहलू ऐसे सामने आए हैं जिसके बाद हर कोई शक में मुब्तला हो गया है। वो शख्स जिसको सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है और वो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है, दोनों की शक्लें और चेहरे बड़े मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। फिर ये कि करीना कपूर के हवाले से दो मुतज़ाद किस्म के बयानात सामने आए हैं। एक ये घरेलू मुलाजमीन कहते हैं कि जिस वक्त सैफ अली ख़ान नीचे आए थे उतर के, उस वक्त करीना उनके पीछे पीछे आई थी और वो ऐनी शाहिद हैं। दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि वो किसी पार्टी में मौजूद थी, अपनी बहनों के साथ, अपनी बहन और दोस्तों के साथ वहीं पर थी और स्टोरीज़ भी लगा रही थी। फिर ये कहा जा रहा है कि वो चाकू जो कमर से निकला था सैफ अली ख़ान के और एक और टुकड़ा उनके घर से मिला, अब एक तीसरा टुकड़ा भी मिल गया है, वो मुख्तलिफ चाकू हैं, कोई एक चाकू नहीं है। फिर मुबश्शिर लुकमान साहब का दावा ये है कि ये चाकुओं के वार, खंजरों के वार किसी और ने नहीं किए, बल्कि करीना कपूर और सैफ अली ख़ान के दरमियान एक बहुत बड़ा झगड़ा है जिसके बायस करीना कपूर ने ही निशाना बनाया है सैफ अली ख़ान को और उसकी वजह उन्होंने प्रॉपर्टी का क्लैश बताया है। तो आज की वीडियो में ये तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो कुछ सोशल मीडिया में डिस्कस हो रहा है और साथ ही साथ भारतीय मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। और फिर 15,000 करोड़ भारतीय रुपयों की जो प्रॉपर्टी है वो जल्द जब्त होने की तरफ जा रही है, सैफ अली ख़ान की प्रॉपर्टी, और सैफ अली ख़ान बड़ी मुश्किल में है। तो हमले को ड्रामा हम लोग तो करार नहीं दे रहे हैं, वहीं के लोग करार दे रहे हैं, मीडिया करार दे रहा है और बहुत सी बातें हो रही हैं कि सैफुल इस्लाम नामी जिस शख्स को पकड़ा गया है और ये बताया जा रहा है कि उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है और वो वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आ गया था, मुंबई में मौजूद था, वो वहाँ पर घर में घुसा और एक फुटेज भी जारी की गई थी जिसमें एक कबर्ड है, कैबिनेट सी है जहाँ से वो जूते निकाल रहा है। वो शख्स जो चोरी की नीयत से सैफ अली ख़ान के घर में आया, इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया और 12वीं मंजिल पर वो चढ़ गया और उस वक्त किसी ने ना उसको देखा और जब वो निकल के भी गया किसी ने उसको पकड़ा। तमाम सिक्योरिटी का स्टाफ, तमाम गार्ड्स, तमाम अमला सो रहा था, वो आराम से चला गया। वो सिर्फ वहाँ से जूते लेकर गया, उसके अलावा वहाँ घर में जो चीज़ें मौजूद थी, पैसे थे, कीमती अशिया, उनको उसने हाथ भी नहीं लगाया। फिर सैफ अली ख़ान को उसने चाकुओं के वार किए और उसके बाद वो वहाँ से निकलता है बिल्डिंग से और करीब मौजूद एक पार्क में 3-4 घंटे आराम से बैठा रहता है कि पुलिस आए, उसे गिरफ्तार करे और वो आराम से गिरफ्तारी पेश कर दे, क्योंकि पुलिस ने तो यही कहा था कि सामने वाले पार्क से उसको पकड़ा गया है और वो वहीं पर मौजूद था। तो ये काफ़ी मज़हका खेज़ सी बातें लगती हैं। फिर सैफ अली ख़ान की फुटेज आपने देखी होगी जिसमें वो अस्पताल से बाहर आ रहे हैं, उनके हाथ पर आपको बैंडेज दिखाई दे रहा है, गर्दन पर एक पट्टी है और वो बड़े सही तरीके से चल के आ रहे हैं। कुछ मेरे ख़्याल में 2 दिन के बाद उनकी घर वापसी हुई थी या तीसरे दिन वापसी हुई थी। तो अगर इतना गहरा ज़ख्म था कमर की हड्डी के पास, तो इतना स्ट्रेट चल के आना भी बड़ा एक मशकूक चीज़ लगती है। फिर इस कहानी में एक और किरदार आ गया है। पहले कहा जा रहा था कि सैफ अली ख़ान एक रिक्शे में अपने दूसरे बेटे के साथ, जिसकी उम्र 7 साल है तकरीबन या आज से कुछ 1 आध साल बड़ी होगी, उसके साथ अस्पताल आए और बड़ी बहादुरी से उन्होंने अस्पताल के अंदर आके तमाम चीज़ें बताईं और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ। फिर कुछ जगह कहा जा रहा था कि वो बड़े बेटे के साथ आए जो कि उनकी पहली बेगम से, एक्स वाइफ से था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अफसर जैदी नाम का एक शख्स उनको अस्पताल लेकर आया था और अफसर जैदी उनका दोस्त है। वो जो एक डिस्चार्ज पेपर है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। फिर जी बताया ये जा रहा है कि जो ज़ख्म लगे हैं सैफ अली ख़ान को वो 2:30 पर लगे हैं और अस्पताल वो पहुंचते हैं 4:11 और अगर आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे इसमें तकरीबन 2:30 से 3:30 और 3:30 से 4:15 तो 1 घंटा और कुछ मिनट से भी ज़्यादा का वक्फ़ा आ जाता है, बल्कि 2:30 से 3:30 और फिर 4:15, तो ये काफ़ी लंबा वक्फ़ा आ जाता है। तो ऐसा रात के इस पहर में सड़कें भी खाली होंगी, फिर रिक्शा के साथ जाना और फिर अब ये दोस्त की एंट्री हो जाना, ये भी बहुत से सवालात को जन्म देता है। फिर जाए वक़ूआ का अगर उस वक़्त जायज़ा लिया गया था, इतने दिन गुज़रने के बाद फिर एक चाकू का टुकड़ा बरामद होता है। मतलब चाकू अगर प्लास्टिक का होता और टूट के जगह-जगह गिर जाता तो समझ आती थी, चाकू बड़ा मज़बूत होता है, वो टूट कैसे गया और इतने सारे टुकड़े उसके कैसे हो गए, ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है। फिर एक फुटेज जो सामने आई जिसमें करीना कपूर को देखा जा सकता है कि वो बाहर खड़ी हैं, कुछ लोगों से बात कर रही हैं। अब ये उनके घर का स्टाफ
स्टाफ था या मोहल्ले के कुछ लोग थे, क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये भी समझ नहीं आया। और जिस तरह के हुलिये में वो मौजूद थी उससे बिल्कुल ये नहीं लगता कि वो किसी पार्टी का हुलिया था। वो नॉर्मल ट्राउज़र टी शर्ट जो स्लीपिंग ड्रेस होता है उसी में मौजूद थी और बात भी कर रही थी। ये तमाम हैं चीज़ें। अब मुबश्शिर लुकमान ने जो बात कही उसकी तरफ आ जाते हैं, और इंडियन मीडिया भी यही बता रहा है कि एक केस चल रहा है और वो केस सैफ अली ख़ान के अगेंस्ट चल रहा है, क्योंकि सैफ अली ख़ान को जो प्रॉपर्टी विरासत में मिली थी वो उनकी दादी की जानिब से मिली थी, साजिदा सुल्ताना की तरफ से, और उसकी मालियत बनती है 15,000 करोड़। और अगर आप ये समझें कि हमारे रुपए से वो दुगनी रकम है तो तकरीबन 30,000 करोड़ जायदाद बन जाती है, जिसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। अब ज़ब्त एनमी एक्ट के तहत किया जाएगा, क्योंकि जो सैफ का ख़ानदान था, जो दादी थी, वो पार्टीशन के वक्त भारत से पाकिस्तान आ गई थी। तो वो तमाम लोग जो भारत से पाकिस्तान आ गए थे, पाकिस्तान को चूँकि एनिमी डिक्लेयर किया था इन्होंने, तो उनकी प्रॉपर्टी एनिमी एक्ट के तहत तो उसको ज़ब्त भी कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश में इनके बड़े बड़े महल भी मौजूद हैं, और एक बिल्डिंग को तो होटल में तब्दील कर दिया गया जहाँ से काफ़ी रकम इनको मिलती भी है। बल्कि सैफ ने बयान भी किया कि मुझे प्रॉपर्टी से कुछ मिला नहीं, बल्कि मुझे इस तरह के केसेस में देना ही पड़ रहा है। अब यहाँ पर मुबश्शिर लुकमान का पॉइंट ये था कि करीना को ये तमाम चीज़ें हज़म नहीं हो रही हैं। वो उन्होंने चूँकि सैफ से शादी की थी तो वो पटौदी रियासत के नवाब थे, उनके पास बहुत पैसा था, करियर भी पीक पर था, और फिर उन्होंने शादी कर ली। और अब हालात ऐसे आ गए हैं कि करीना के 2 बच्चे भी हैं, उस तरह उनको भी काम नहीं मिल रहा, और सैफ को तो बिल्कुल ही काम नहीं मिल रहा। सैफ ये भी चाहते हैं कि वो भारत से किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन करीना फिर भी अपनी प्रोडक्शन और चीज़ों में लगी हुई हैं, वो ऐसा नहीं चाहती। और इस तरह की बातों की बुनियाद बनी इस झगड़े की। और उसके बाद जब ये पता चला कि सैफ अली ख़ान की प्रॉपर्टी भी ज़ब्त होने जा रही है, तो करीना ने सोचा कि ये तो बिल्कुल कंगाल होने जा रहे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस बुनियाद पर झगड़ा हुआ, और मुबश्शिर लुकमान का कहना है कि बाद में यही चीज़ सामने आएगी कि ये चाकू छुरियों के हमले जो हैं किसी और ने नहीं किए, करीना कपूर ने किए हैं। और उनका ये दावा है कि चूँकि करीना एक बहुत बड़े और मजबूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, तो वो कपूर ख़ानदान के लोग भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ इस तरह सामने आए और करीना को कोई नुकसान पहुँचे। अब लेकिन ये जो तमाम बातें हैं ये कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो सैफ अली ख़ान क्यों खामोश हैं और अभी भी वो करीना कपूर के साथ क्यों रह रहे हैं? बच्चे मेड्स वहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्यों इस तरह के बयानात दिए? तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं आपके सामने रखी हैं, लेकिन बहरहाल जो शुरू में मैंने आपसे चीज़ें डिस्कस की वो इस बात की गमाज़ी तो करती हैं कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हों, आपस में एक-दूसरे से कोई मेल नहीं खाती हों, इतने सारे तज़ादात सामने आते हों, एक-एक करके चीज़ें मुख्तलिफ सामने आती हों। घर के जो मुलाज़मीन हैं वो और बयान दे रहे हैं, सैफ और करीना कुछ और कह रहे हैं, और मीडिया कुछ और कह रहा है। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि ये तमाम वाक़या हो रहा था, उस दौरान किसी ने पुलिस को कॉल नहीं की, किसी ने कॉल नहीं की। अब एक तरफ करीना को अगर कहें कि हवास बाख्ता थी, तो करीना की फैमिली ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, किसी किस्म की उनकी इस चीज़ में कोई शमूलियत नहीं है। और अभी भी देखें सैफ अली ख़ान अपने घर शिफ्ट होने के बाद खामोश हैं। तो देखते हैं कि असल मामला क्या निकलता है, लेकिन ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे हम कोई मिस्ट्री फ़िल्म देख रहे हैं जिसका एक के बाद एक पहलू सामने आता चला जा रहा है। तो ये बहुत जल्दी और हक़ाइक़ भी सामने आ जाएँगे। तो उस हवाले से फिर नई वीडियो में आप तक वो तमाम अपडेट्स पहुँचाऊँगी। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।